हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का एक शानदार टॉपिक जो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग 1। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं रेशियो। रेशियो मीन्स क्या होता है दोस्तों? रेशियो मीन्स होता है अनुपात। अनुपात का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? डबल डॉट। रेशियो के सवालों को हल करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि रेशियो में जो सवाल दिए गए हैं उसके यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि 20 पैसे, एक सवाल 20 पैसे और 2 रुपये का अनुपात क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? इसको हमको हल करना है दोस्तों। तो देखिए 20 पैसे अनुपात क्या लिखे हम? 2 रुपया। तो क्या यूनिट इसका सेम है? यूनिट सेम नहीं है। तो हमने क्या कहा, रेशियो के सवालों को हल करते समय हमें रेशियो में जो यूनिट दिए गए हैं उसको क्या करना होगा? सेम करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में होता है 100 पैसे। यहाँ 20 पैसे हुआ इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू हो जाएगा 100 पैसे। पैसे से पैसे हो जाएगा भाग, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1:10। ये मेरा होगा राइट आंसर। ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा 500 ग्राम और 4 केजी में अनुपात क्या होगा? तो देखिए लिखे हम 500 ग्राम, अनुपात का चिन्ह दिए 4 केजी। तो फिर यही चीज देखेंगे कि यहाँ यूनिट सेम नहीं है। तो हमारा पहला काम है कि हम यूनिट को सेम करेंगे। क्या होगा? 500 ग्राम अनुपात क्या हो गया? 4 गुना 1000 ग्राम। अब जानते हैं 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। तो जी से जी खत्म, क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो भाग हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 1:8। ये मेरा हो जाएगा राइट इसका आंसर। फिर इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 6 घंटे और 1 दिन में अनुपात क्या होगा? तो हम लिखे हैं 6 घंटे अनुपात 1 दिन में होता है 24 घंटे। तो घंटे से घंटे हो जाएगा भाग, 6 एकम 6, 6 चौक 24, क्या हो जाएगा? 1:4। इसका मेरा राइट आंसर। आइए इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं 600 ml और 1 लीटर में अनुपात। तो हम बोले दोस्तों कि यूनिट हमें सेम करना है। यहाँ 600 ml हो गया, अनुपात क्या होगा? 1 लीटर। तो हमें लीटर को मिलीलीटर में बदल देना है। तो क्या करें? इंटू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर भाग हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बच गया 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा? 3:5। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3:5। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे देखते हैं। A:B बराबर दिया है 1:2, B:C बराबर क्या दिया है? 3:2। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ देखिएगा दोस्तों, A:B, B से हुआ ये समाप्त और यहाँ फिर B से शुरू हुआ। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? A:B:C निकालना, तो इसको क्या करेंगे? हम सीधा गुना करेंगे, 3 एकम 3, 2 इस तरह इस एंगल में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, फिर लास्ट में सीधा गुना करेंगे, 2 दूनी 4। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। या तो ये सवाल को एक और तरीके से कर सकते हैं। हम लिखते हैं A:B:C। A:B बराबर क्या दिया है? 1:2 लिख लेते हैं नीचे। B:C बराबर क्या दिया है? 3:2, 3:2। देखिए C में जगह जो है वो खाली है, A के जगह में खाली है। C के जो बगल में है, इसके बगल में है 2, वो लिख देंगे, इसके बगल में है 3, ये लिख देंगे और सीधा गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह सवाल है, इसको हल करते हैं। A:B बराबर दिया है 2:3, B:C बराबर क्या दिया है? 3:1। इसे हल करेंगे, क्या हो जाएगा? सामने गुना करेंगे, 3 दूनी 6,
इस तरह गुना करेंगे क्या होगा 3 तिया 9, सामने गुना करेंगे 3 एकम 3, ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। देखिए दोस्तों ये 3 के टेबल में भाग होता है, इसको भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 3 अनुपात 1, यही मेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए दोस्तों इन सवालों को करते हैं। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली व चौथी संख्या का योग बराबर होगा। देखिए संख्याएं अनुपात क्या दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, ये संख्या इस संख्याओं का योग कितना है 1 3 3 6 6 4 10, संख्याओं का योग कितना है 10। तो योग दिया हुआ है तो 10 किसके बराबर होगा 10 16 के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है पहली व चौथी संख्या, पहली क्या है और चौथी ये है, पहली और चौथी संख्याओं का योग, पहली संख्या और चौथी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, तो 5 किसके बराबर होगा तो यह 16 बटे हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, क्या होगा 2 8 16। इसे यूनिटी मेथड बोलते हैं, एक ही गिने में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर से एक बार बताते हैं। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। तो देखिए दोस्तों पहली संख्या सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं क्योंकि योग दिया हुआ है 1 3 3 6 और 4 10, योग हो गया यहाँ 10। तो योग किसके बराबर योग के बराबर होगा तो 10 किसके बराबर 16 के बराबर है, 10 किसके बराबर है 16 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा तो एक बार होगा भाग में, दूसरी बार क्या होता है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा काट के आंसर मेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करेंगे। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/3y, तो x बटा y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/3। इसी तरह देखिए y बराबर क्या दिया 1/2z, तो y बटा z बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ मेरा दिया हुआ x अनुपात y बराबर क्या है 1/3, फिर y अनुपात z बराबर क्या दिया है 1/2। इसको हल करते हैं क्या हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे सीधा सीधी 1 एकम 1, फिर उल्टा n की तरह 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, यही मेरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से एक बार बता देते हैं x बराबर है 1/3y, तो y को नीचे ले आए तो y बटे x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, y बराबर दिया है 1/2z, z को नीचे ले तो y बटा z बराबर 1/2, तो x अनुपात y बराबर 1/3, y अनुपात z बराबर 1/2, तो सीधा गुना करेंगे 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/3/6, ये जो मेरा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों संख्याएं क्या दिया है 3:8 के अनुपात में है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर देखते हैं 5, 8 में 3 जाएगा 5, और अंतर आपको दिया है तो 5 किसके बराबर होगा 5 बराबर होगा 115 के, अंतर के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा 115 बटे क्या हो जाएगा 5। तो आपको क्या निकालना बोला संख्या, दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या, दोनों संख्या में सबसे छोटी क्या है 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा तो हो जाएगा 115 बटे हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 3, इसको काटेंगे कितना बार में 23 बार में, क्या हो जाएगा 23 इंटू क्या हो जाएगा 69, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। फिर से एक बार समझा देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में है और उनका अंतर 115 है, दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो संख्या आपका दिया हुआ था 3:8, इनका अंतर देखे 5, अंतर के बराबर किया तो 5 किसके बराबर होगा 115 के बराबर होगा, तो 1 किसके बराबर है 115 बटे 5, तो 3 किसके बराबर 115 बटे 5 इंटू 3, तो 5 के टेबल में 23 बार में 115 कटता है, 23 को 3 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 69, मेरा हो जाएगा राइट आंसर। आइए फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल को कैसे करेंगे।
आपको दिया है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। देखिए A अनुपात B बराबर क्या दिया है 2:3 और B अनुपात C बराबर क्या दिया है 4:5। देखिए दोस्तों आपको निकालना है A अनुपात C, फर्स्ट और लास्ट से मतलब हमको, फर्स्ट और लास्ट से मतलब, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्रॉस में क्या होता है कटता है, A अनुपात C ही डायरेक्ट निकलेगा। यहाँ क्रॉस में कटेगा कि नहीं कटता है, तो क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, गुना कीजिए, इसको सीधा कीजिए, 5 दिया 15, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 8:15 आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको पहले जैसा तरीका से भी कर सकते थे, अगर यदि नहीं काटे तो A अनुपात B बराबर हो जाएगा आपका 2:3, B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा आपका 4:5। तो आप जिसको जैसे ही हल करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C बराबर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा ये कितना 4 तिया 12, फिर कितना हो जाएगा 5 तिया 15। आपको मतलब क्या A और C का क्या हो जाएगा 8:15 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों ये सवाल को करते हैं। आपको दिया 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। आपको क्वेश्चन क्या दिया 2 पर पावर 1.5 बटे क्या 2 पर पावर 0.5। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1.5 गुना क्या हो जाएगा 2 पर पावर 0.5 माइनस में हम जानते हैं कि x पर पावर m गुना x पर पावर अगर यदि माइनस n रहे तो क्या होता है, बेस अगर यदि सेम हो तो x पर पावर m माइनस n होगा। ये होता है क्या होगा x पर पावर m माइनस n होता है। अगर यदि x पर पावर m गुना x पर पावर n रहे तो क्या होता है x पर पावर m प्लस n। बेस अगर यदि सेम रहे तो पावर कुछ अलग रहे तो वो जोड़ होता है। ये दो रूल को याद रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 2 पर पावर हो जाएगा 15/10, पॉइंट को नीचे ले घटा क्या गुना क्या हो जाएगा 2 पर पावर हो जाएगा माइनस 2 पर पावर हो जाएगा 5/10। तो 2 बेस हो जाएगा, ये सेम हो गया तो क्या हो जाएगा 15/10 घटा क्या हो जाएगा 5/10। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 15 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या 2 पर पावर 10/10 क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 तो बराबर क्या 2 पर पावर 1/1 तो हो गया 2:1। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से एक बार बता देते हैं, ये 2 पर पावर 1/5 था 1.5 था बटे क्या था 2 पर पावर 0.5 तो बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 1.5 इंटू क्या है इसको ऊपर ले गया तो हो जाएगा ये प्लस में चिन्ह था माइनस में हो गया। इस पॉइंट को नीचे ले हो गया 10, इस पॉइंट को नीचे लेंगे 10, इसका एलसीएम लिया हो गया 10 को 10 से भाग करें एक बार में 1 ऊपर गुना हो गया 15 एकम 15, 10 को 10 से भाग करें एक बार में 1 ऊपर गुना 5 एकम 5 तो गया 15 में 10 5 जाएगा 10 बटा हो जाएगा 10 खत्म हो गया तो क्या बचा 1 तो 2/1 बराबर क्या हो जाएगा 2:1। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों ये सवाल को देखते हैं। कुछ फलों को A, B, C और D में 3:4:5 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि A को 192 फल मिले तो B और C को मिलाकर कितने फल मिले। B और C देखिए A को यहाँ कितना मिला है 3 और यहाँ कितना दिया 3 किसके बराबर होगा 192 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा 192 के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा 192 बटे क्या हो जाएगा 3। आपको बोला B और C को मिलाकर, B और C को मिलाकर, B को कितना मिला है 4 और C को मिला है 5 तो मिलाकर कितना हो गया 9। तो 9 किसके बराबर होगा 192 बटे 3 गुना क्या हो जाएगा 9। तो ये काट देंगे 3 बार में तो गुना कीजिए 3 दूनी 6 9 तिया 27 के साथ 3 एकम 3 और 2 5 576 आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर से एक बार बता देते हैं ए को कितने मिले यहाँ 3 यहाँ और यहाँ बोला गया है ए को मिला है 192 तो 3 किसके बराबर होगा 192 के बराबर। आपको बोला है कि B और C को मिलाकर मिले हुए 9 तो 9 किसके बराबर 192 बटे 3 इंटू 3 तो 3 से 3 तिया 9 मल्टीप्लाई किया तो आपका 576 आंसर। आज की क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, ध्यान लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार।